एक ज़माने में एक जगह बहुत ही शानदार महल हुआ करता था। इस महल में एक खूबसूरत मलिका रहा करती थी, जिसकी ख्वाहिश थी कि उसके घर में एक खूबसूरत बेटी पैदा हो। एक दिन मलिका खिड़की के पास खड़ी थी कि अचानक उसने आसमान से एक तारा टूटते हुए देखा। उसने उसी लम्हे दिल में दुआ की, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक खूबसूरत बेटी हो जिसका रंग बर्फ़ जैसा सफ़ेद हो, आंखें तारों की तरह चमकती हुई और उनका रंग समंदर के पानी की तरह नीला हो, और फिर उसकी शादी भी एक खूबसूरत राजकुमार से हो जो उस ही की तरह नरम दिल भी हो। कुछ ही अरसे में मलिका की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने उनके घर खूबसूरत बेटी दी। उन्होंने इसका नाम स्नो वाइट रखा। बादशाह और मलिका स्नो वाइट के साथ खेलते और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक मलिका बीमार हो गई। बीमारी इस कदर शदीद थी कि मलिका वफात पा गई। कुछ अरसे बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई आने वाली महारानी शक्ल की बहुत खूबसूरत थी, मगर दिल की इंतहाई जालिम, और उसके पास कुछ जादुई ताकतें भी थीं जिनका इस्तेमाल वो करती रहती थी। वो रोजाना जादुई आईने के पास जाती और पूछती, आईने आईने बता कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत? और कौन हो सकता है आपके अलावा मलिका? जादुई आईने से आवाज आती और महारानी खुश हो जाती। नई महारानी के आते ही बहुत कुछ बदल गया था। बादशाह स्नो वाइट को वो मोहब्बत ना दे पाता जिसकी वो मुस्तहिक थी। वक्त गुजरता गया और स्नो वाइट बड़ी होती गई। एक दिन बादशाह को किसी दूसरे मुल्क 6 महीनों के लिए जाना था। इसने सब कुछ नई महारानी के हवाले किया और सफर पर निकल गया। एक दिन स्नो वाइट छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी कि एक राजकुमार ने पानी में इसके परछाई देखी। इसने परछाई के पीछे भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्नो वाइट को ढूंढ ना पाया। इसे शहजादी बहुत खूबसूरत लगी। कुछ दिनों बाद राजकुमारी फिर जादुई आईने के सामने जा खड़ी हुई। आईने आईने बता कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत? अब मैं क्या बोलूं, पर स्नो वाइट अब जवान होकर तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जादुई शीशे की आवाज सुनकर महारानी गुस्से में आ गई। उसने अपने खास सिपाही को बुलाया, हुक्म दिया, तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ, इसे कत्ल करके इसका दिल मुझे ला कर दो। सिपाही स्नो वाइट को महारानी के पास लेकर आए। हाँ, आओ आओ स्नो वाइट, मुझे लगता है तुम महल में बैठी बोर हो गई हो। जाओ सिपाहियों के साथ और जंगल में ताज़ा हवा के मज़े लो। ये सिपाही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। स्नो वाइट बहुत खुश हुई। वह जंगल में आकर रंग बिरंगे फूलों और जानवरों से खेलने लगी। सिपाही इसे कत्ल करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो उसके दिल में रहम आ गया। इसने स्नो वाइट को वहीं जंगल में छोड़ा, खुद बकरी ज़िबा करके इसका दिल ले जाकर महारानी के हवाले कर दिया। महारानी साहबा, ये ले स्नो वाइट का दिल, मैंने आपका काम कर दिखाया। मलिका बहुत खुश हुई और दोबारा से जादुई आईने के पास जा पहुंची और पूछा, आईने आईने बता कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत? अरे अब मैं क्या बोलूं महारानी, स्नो वाइट जवान होकर तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। उधर स्नो वाइट जंगल में अकेली रह गई। वो रोने लगी, मगर कोई मदद को ना आया। उसे कुछ दूर एक घर दिखाई दिया। वो उसकी तरफ चल पड़ी। घर में दाखिल होते ही इसने देखा कि ये घर बहुत गंदा हो रहा था। इसने घर में मौजूद छोटे छोटे बिस्तर देखे। इसे कुछ समझ न आई, पर इसने घर की सफाई की, खाना बनाया, खाया और थक कर सो गई। ये घर नन्हे बोनों का था। शाम को जब वो लौटे तो घर को साफ सुथरा पाया। अंदर जाकर देखा तो बिस्तर जोड़कर एक शहजादी सोई हुई थी। घर में खाने की खुशबू भी फैली हुई थी। उन्होंने सोई हुई शहजादी को उठाया। शहजादी इतने सारे लोगों को देखकर डर गई और रोने लगी। मेरा नाम स्नो वाइट है, मुझे माफ कर दे अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो। इसने रोते हुए अपने साथ बीती हुई सारी दास्तान सुनाई। बोनों ने इसे तसल्ली दी कि तुम इसे अपना ही घर समझो, आज से तुम हमारी बहन हो। शहजादी ने तमाम बोनों से दोस्ती हो गई। स्नो वाइट इन्हें कहानियां सुनाती, इन्हें हंसाती, घर की सफाई करती और अपने बोने भाइयों के लिए मजे मजे के खाने बनाते। एक दिन बोने रोजाना की तरह सुबह काम पर जा रहे थे
उन्होंने जाते जाते स्नो वाइट को नसीहत की। अरे सोनू को भूलना मत, हम काम को जा रहे हैं, शाम गए ही लौटेंगे। घर में कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। ये कहकर वो काम को निकल गए। उधर महारानी को जब जादुई आईने ने एक बार फिर से हकीकत दिखाई तो वो गुस्से से लाल हो गई। इस बार उसने सोचा कि वो खुद ही स्नो वाइट का काम तमाम करेगी। इसने जादुई आईने से ही मालूम किया कि स्नो वाइट अब कहाँ रह रही है और खुद एक खूबसूरत शहजादी का रूप धारा और बोनो के घर जा पहुंची। बोनो के जाते ही दरवाजा बजने की आवाज आई। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक शहजादी हूँ, रास्ता भूल गई हूँ। क्या मुझे ठंडा पानी पीने को मिलेगा? वो वाइट नरम दिल शहजादी थी। इसने दरवाजा खोल दिया और शहजादी को घर के अंदर बुला लिया। इसे पानी से भरा हुआ प्याला दिया। शुक्रिया लड़की, मेरे पास पैसे तो नहीं है पर मेरे पास ये सेब हैं। ये है बहुत मज़े के और रसीले सेब हैं। स्नो वाइट ने झट से एप्पल की एक बाइट ली। एप्पल खाते ही वे बेहोश हो गई। एप्पल की एक बाइट में इतना जहर था कि स्नो वाइट ऐसी नींद सो गई जिससे कभी ना उठ सके। हा 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 हा। शाम को जब बोने घर लौटे तो स्नो वाइट को गिरा हुआ पाया। सेब मेरे की नंजे था, लगता है ये इसकी नकली माँ के ही काम है। वो वाइट सोते हुए भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बोनो ने उसे एक ताबूत में डाला और जंगल में ऐसी जगह रख दिया जहाँ जंगल के जानवर इससे मिलने आ सकते थे ताकि उसका दिल लगा रहे। एक दिन एक राजकुमार का गुजर वहां से हुआ। इसने ताबूत में सोई हुई शहजादी देखी तो उसे याद आया कि ये तो वही शहजादी है जिसके परछाई उसने पानी में देखी। शहजादा खुशी से पागल हो गया। उसने जैसे ही ताबूत को हाथ लगाया, जादुई सेब का असर टूट गया और शहजादी उठ खड़ी हुई। शहजादा और स्नो वाइट ने एक दूसरे को खुशी से देखा और शहजादा उसे लेकर उसके महल की तरफ चला गया। महल पहुंचते ही उन्होंने बादशाह को उसकी नई महारानी की सारी करतूतें बताईं। बादशाह ने नई महारानी को घर से निकाल बाहर किया और शहजादे और स्नो वाइट की शादी कर दी। अब शहजादा और स्नो वाइट हंसी खुशी महल में रहने लगे।